आज शुरू करते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग। इसके अंदर हम लोग सीखेंगे कि कैसे कंडीशन के आधार पे, है ना, किए कंडीशन के आधार पे इसमें हम कैसे फॉर्मेटिंग करेंगे, ठीक है ना। देखिए, इसके लिए सबसे पहले कुछ नंबर लेंगे, ठीक है ना। नंबर एक कॉलम में भी ले सकते हैं या मोर देन वन कॉलम में भी ले सकते हैं, ठीक है ना। जैसे कि हम यहाँ पे कुछ नंबर यहाँ पे टाइप करते हैं यहाँ पे, ठीक है। नंबर लेने के लिए रैंड बिटवीन फंक्शन का यूज करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आते हैं इक्वल टू RAND, रैंड बिटवीन। मान लेते हैं नंबर यहाँ 100 से लेके और 999 तक हम लेते हैं, ठीक है। कंट्रोल इंटर करेंगे, कॉपी करके और पेस्ट स्पेशल में वैल्यू के रूप में इसको पेस्ट कर देंगे, ठीक है। अब देखिए, ये हमारा नंबर हुआ। अब आते हैं हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में। यहाँ पे सबसे पहला जो है हमारा हाईलाइट सेल रूल्स, ठीक है। इसमें सबसे पहले है ग्रेटर देन। ग्रेटर देन का मतलब होता है से बड़ा, है ना। तो जैसे ही हम ग्रेटर देन पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे एक नंबर बाय डिफॉल्ट यहाँ पे आया है ना। तो हम क्या चाह रहे हैं कि यहाँ पे वैसे नंबर को हाईलाइट हम करना चाह रहे हैं जो 800 से बड़ा है या 900 से बड़ा है। तो मान लेते हैं कि 900 से बड़ी कौन कौन सी संख्याएं हैं। तो देखिए, यहाँ पे 900 से बड़ा जो भी है यहाँ पे हाईलाइट हो गया ना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, इसके अंदर में बहुत सारी चीज़ें हैं। जैसे अभी तो क्या है कि ये रेड और लाइट रेड फिल विथ डार्क रेड टेक्स्ट, ये वाला ऑप्शन है। यहाँ पे हम फॉर्मेटिंग बदल सकते हैं। देखिए, आप ये वाला यूज कर लें, येलो फिल या ग्रीन फिल, है ना, या फिर लाइट रेड फिल ये वाला, या फिर रेड टेक्स्ट ये यूज कर सकते हैं, या फिर रेड बॉर्डर, इसका भी यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर हम लोग जो यूज़ करते हैं इसका यूज़ करते हैं, या फिर लास्ट में एक कस्टम फॉर्मेट का भी ऑप्शन है, ठीक है। इसके अंदर में आएंगे तो आप फॉन्ट का स्टाइल को बदल सकते हैं, बोल्ड इटैलिक जो भी है। लेकिन इसमें ज़्यादातर जो यूज होता है फिल का यूज होता है, ठीक है ना। फिल पे आएंगे और यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करेंगे जो भी कलर चाहिए। तो मान लिया कि ग्रीन ले लें और यहाँ से हम ओके कर देंगे, ठीक है। और यहाँ से यदि हम ओके कर देंगे तो ये क्या होगा, जो भी कलर, सॉरी, जो भी नंबर हमारा 900 से ऊपर होगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। इतना बात समझ में आया। अब मान लिया कि ये 936 को हम 900 कर दें तो क्या ये हाईलाइट रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि ये 900 से बड़ा नहीं है। 900 के बराबर जरूर है लेकिन 900 से बड़ा नहीं है, ठीक है ना। और यदि यहाँ पे हम 737 को 901 कर दें तो ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। दूसरी बात कि रूल को जब हम अप्लाई करते हैं तो उसको क्लियर भी करना होता है, ठीक है ना। उसको क्लियर करना होता है। यदि क्लियर हम नहीं करेंगे तो क्या समस्या होगा, सो देखिए। जैसे हम मान लिया डिलीट कर दिया, तो डिलीट करने के बाद पता तो नहीं चल रहा है ना कि कहाँ पे रूल हमने लगाया। अब मान लिया कि यहाँ पे वापस कोई नंबर टाइप करेंगे, 500 टाइप किया तब तो कोई फर्क नहीं पड़ा। लेकिन जैसे ही 950 टाइप करेंगे तो एक ग्रीन हो जाएगा, ठीक है। तो वैसी स्थिति में हमें रूल को क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। हाँ, यदि हम रूल को क्लियर नहीं करेंगे तो 900 से ऊपर की जितनी संख्याएं होंगी वहां पे हाईलाइट होना शुरू हो जाएंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पे जो कॉलम है जिसमें हमने रूल लगाया था, जिसको हमने सेलेक्ट किया था, सिर्फ वहीं पे ये काम करेगा। बाकी दूसरी जगह पे, जैसे कि बगल में ले लें, मान लिया 985 ले लें, तो इस पे काम नहीं करेगा। तो जितना हमारा सिलेक्शन था कंडीशनल फॉर्मेटिंग यूज करते टाइम, सिर्फ वहीं पे ये काम करेगा। कोई कंफ्यूजन है? रूल हटाने के लिए देखिए दो तरीका। एक तो यदि आपको याद है कि कहाँ से कहाँ तक सेलेक्ट करके रूल अप्लाई किया था, है ना, तो उसको वापस आप सेलेक्ट कर लीजिए। जहाँ जितना आपने रूल लगाते वक्त सेलेक्ट किया था उतना आप सेलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद चले आइए कंडीशनल फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे दिख रहा है न्यू रूल, सॉरी क्लियर रूल, है ना। इसमें दो ऑप्शन है, एक क्लियर फ्रॉम सिलेक्टेड सेल
और क्लियर रूल फ्रॉम इंटायर सीट, ठीक है ना। तो यहाँ पे यदि हम सेलेक्टेड सेल का यूज करेंगे तो जितना सिलेक्शन है वहीं से रूल क्लियर होगा, और इंटायर सीट वाला यदि सेलेक्ट करेंगे तो जहाँ भी रूल है सब जगह से क्लियर हो जाएगा, सिलेक्शन रहे अथवा न रहे, जहाँ भी अप्लाई है इस सीट पे हर जगह से रूल हमारा क्लियर हो जाएगा। फिलहाल हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेते हैं क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स का, ठीक है। तो अब जो भी रूल है यहाँ से हट जाएगा। अब मान लिया 945 टाइप करें या कुछ भी टाइप करें तो अब कोई भी इफेक्ट इस पर नहीं पड़ेगा। कोई समस्या है इसमें? आगे हम लोग देखेंगे इसी में लेस देन, ठीक है। तो लेस देन के लिए नंबर यहाँ पे ले लेंगे इक्वल टू रैंड बिटवीन कुछ भी, जैसे कि 10 से लेकर 99 तक ले लें, कंट्रोल इंटर, और पेस्ट स्पेशल का शॉर्टकट की होता है अल्ट कंट्रोल और वी, सॉरी अल्ट शिफ्ट और वी, है ना। यहाँ पे हमने कॉपी नहीं किया था, है ना, इसलिए शॉर्टकट काम नहीं कर रहा था। तो सबसे पहले कंट्रोल सी, उसके बाद अल्ट कंट्रोल और वी, ठीक है ना। सबसे पहले कंट्रोल ए से सेलेक्ट कर लेंगे, कंट्रोल सी से कॉपी, उसके बाद अल्ट कंट्रोल वी करेंगे, यहाँ पे वैल्यू को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे जो है ये वैल्यू हमारा पेस्ट हो गया, यानी कि अब ये नंबर के फॉर्म में है, वैल्यू के फॉर्म में है, यानी कि अब किसी को भी बदलेंगे तो ये चेंज नहीं होगा। अब करना क्या है, यहाँ पे इसको वापस से हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। नहीं, अब ये चेंज नहीं होगा। अब जैसे मान लिया 50 को हम 51 करें तो ये चेंज नहीं होगा, वापस हम 50 कर दें, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सेलेक्ट करेंगे, वापस आते हैं हाईलाइट सेल रूल में, और लेस देन पे हम क्लिक करेंगे, ठीक है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आएंगे। अब यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि वैसे नंबर को हाईलाइट करना है जो 35 से कम है, जो 35 से कम है। यहाँ पे 35 टाइप किया। अब जैसे ही ओके करेंगे तो 35 से छोटी जो भी संख्याएं हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी, ठीक है। बाकी हमने कस्टम फॉर्मेट का यूज़ कैसे करना है ये बता चुके हम। मान लिया यहाँ पे हम 50 को सपोज कि 34 कर दें तो ये हाईलाइट हो जाएगा, और 30 को यदि हम 36 कर दें तो ये हाईलाइट नहीं होगा। वापस आते हैं, सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे आएंगे क्लियर रूल में, और क्लियर रूल फ्रॉम सेलेक्टेड सेल पे क्लिक करेंगे तो जो भी रूल यहाँ पे अप्लाइड है वो हट जाएगा, ठीक है। अगला हम इसी में देखेंगे बिटवीन। बिटवीन का मतलब के बीच में, है ना। तो के बीच में यानी कि हम यहाँ पे एक रेंज ले सकते हैं और उस रेंज के बीच में जो भी संख्या है उसको हाईलाइट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे हम क्या चाह रहे हैं कि 50 से लेके और 70 के बीच में कौन कौन सी संख्याएं हैं, तो यहाँ पे जो भी संख्याएं होंगी 50 से 70 के बीच में हाईलाइट हो जाएंगी। कोई समस्या इसमें? वापस यहाँ पे आएंगे, क्लियर रूल पे आएंगे और रूल को यहाँ से क्लियर कर देंगे। इसका यूज करने हर बार रूल को क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। तभी हम एक प्रॉपर तरीके से, बेहतर तरीके से हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। बात समझ गया ना। इसके बाद हम आते हैं इक्वल टू। इक्वल टू का मतलब के बराबर। अब जैसे हम यहाँ पे लें कि कौन कौन सा ऐसी संख्या है जो 70 के बराबर है, तो जो भी 70 के बराबर संख्याएं होंगी वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगी। फिलहाल हम यहाँ पे कैंसिल करते हैं, है ना। चलिए अगला यहाँ पे है टेक्स्ट दैट कंटेन। अब टेक्स्ट दैट कंटेन का यूज करने के लिए सबसे पहले हमें टेक्स्ट लेना पड़ेगा, तब जाके इसका यूज हम कर सकते हैं। पहले तो इसको डिलीट कर लें, ठीक है। और यहाँ पे हम कुछ टेक्स्ट यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे कि रंजन कुमार, दिनेश शर्मा, ठीक है, शशि कुमार, ठीक है, रीना कुमारी, प्रकाश कुमार, ये ले लिया क्या। अब यहाँ पे नाम ले लिए। नाम लेने के बाद मतलब नाम टाइप कर लिया। टाइप करने के बाद हमें आना है
हाईलाइट सेल रूल में, और यहाँ पे आना है टेक्स्ट दैट कंटेन। कंटेन का मतलब रखना होता है, कंटेन का मतलब रखना, ठीक है ना, कंटेन करना। बात समझ गए? टेक्स्ट दैट कंटेन मतलब क्या हुआ कि कोई भी कीवर्ड या कोई भी वर्ड जब टाइप करेंगे, यदि वो उसमें शामिल होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है ना। तो सबसे पहले इस पे हम क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद देखिए यहाँ पे ये बाय डिफॉल्ट सबसे ऊपर वाला ले लिया है। अब जैसे कि हम ये चाह रहे हैं कि कहाँ कहाँ पे एस एच है, तो देखिए जहाँ जहाँ एस एच है वो हाईलाइट हो गया ना। ध्यान से देखिए, जहाँ जहाँ भी एस एच है वो यहाँ पे हाईलाइट हो गया। क्लियर है? या फिर जहाँ कहाँ कहाँ पे कुमारी है, KUMARI, तो जहाँ भी कुमारी रहेगा वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, यदि कुमार करेंगे तो सब हाईलाइट हो जाएगा। अब दिनेश शर्मा क्यों नहीं हुआ, क्योंकि इसमें नहीं था कुमार, है ना, इसलिए कि कुमारी में भी KUMAR तो शामिल है ना। तो इस तरह से हम किसका, टेक्स्ट दैट कंटेंट्स का यूज हम कर सकते हैं। कोई समस्या? ओके करेंगे तो ये रूल यहाँ पे अप्लाई हो जाएगा। क्लियर करने के लिए न्यू रूल पे आएंगे और क्लियर रूल फ्रॉम सिलेक्टेड सेल का यूज करेंगे। कोई कंफ्यूजन है? अब जैसे टेक्स्ट दैट कंटेन का यूज हम लोग एक्चुअली में कहाँ पे करेंगे, देखिए यहाँ पे एक हमारे पास डेटा है, ठीक है। यहाँ पे दिख रहा है क्लास, और उसका नाम कौन से क्लास में है, और उसका जेंडर हमें यहाँ पे टाइप करना है, ठीक है ना। बात समझ में आ रही है ना? यहाँ पे क्लास है और बच्चे का नाम है, और नाम के हिसाब से हमें जेंडर यहाँ पे लाना है, ठीक है। अब यदि मैनुअल इसको हम करेंगे तब तो बहुत मुश्किल होगा। अब मान लिया अमन कुमार, ये क्या है, मेल है, तो यहाँ पे MALE ऐसे टाइप करेंगे, और यदि एक एक के लिए हम करेंगे तब तो मुश्किल हो जाएगा, अच्छा खासा समय लगेगा। उसके लिए क्या करेंगे, देखिए सबसे पहले तो पूरे डेटा को, जो नेम है उसको हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। कंट्रोल A से हम डायरेक्ट सेलेक्ट नहीं कर सकते हैं, डायरेक्ट यदि करेंगे तो रूल हमारा सब पे अप्लाई हो जाएगा, ठीक है ना। तो डायरेक्ट सेलेक्ट हम नहीं करेंगे, जितना रिक्वायरमेंट है उतना ही हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मतलब जितने में कंडीशन लगाना है तो हमें कंडीशन नेम पे लगाना है, ठीक है। यहाँ पे आएंगे, और यहाँ पे आएंगे और टेक्स्ट दैट कंटेंट पे क्लिक करेंगे। क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम आएंगे और इसमें से छांटना शुरू करेंगे कि कुमारी कहाँ कहाँ पे है। यदि हम फीमेल कैंडिडेट को छांट देंगे तो मेल तो आसानी से मिल जाएगा। बात समझ में आ रही है ना? तो यहाँ पे हम KUMARI सबसे पहले सर्च करेंगे, तो जहाँ भी कुमारी है, देखिए जहाँ भी कुमारी है यहाँ पे ये हमारा हाईलाइट हो जाएगा। अब ओके करेंगे, ठीक है। ओके करेंगे तो ये हाईलाइट हमारा हो गया। इतना करने के बाद अब एक आध नाम जिसका जिसमें कुमारी नहीं है, मान लिया कोई सिंह लगा के रखा है या कोई यादव वर्मा शर्मा कुछ भी लगा के रखा है, तो वो चीज़ हाईलाइट यहाँ पे नहीं होगा। लेकिन वैसा एक आध नाम होता है तो उसको हम बाद में मैनुअली वहाँ पे टाइप कर लेंगे। अब करेंगे क्या कि यहाँ पे आइए, कंट्रोल A से पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे देखिए आपको आना है कहाँ पे, सॉर्ट एंड फिल्टर में, दिख रहा है ना। यहाँ पे आइए और फिल्टर पे क्लिक कीजिए, ठीक है। फिल्टर पे क्लिक किए तो यहाँ पे हमारा फिल्टर अप्लाई हो गया। कोई समस्या? इतना करने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे आना है नेम पे, ठीक है। और नेम पे आने के बाद यहाँ पे दिख रहा है सॉर्ट बाय कलर, दिख रहा है ना, सॉर्ट बाय कलर, तो हम इस पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। या तो इस पे या इस पे, दोनों में से किसी एक पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। ये सेल का कलर है और ये फॉन्ट का कलर है, तो किसी पे क्लिक करेंगे तो काम हमारा हो जाएगा। जैसे इस पे क्लिक कर दिए तो देखिए जितना जिसमें भी जिस नाम में कुमारी लगा हुआ था वो यहाँ पे सेलेक्ट होके यानी कि शॉर्ट होके आ गया, ठीक है। अब बॉयज के नाम में या लड़के के नाम में कुमारी तो नहीं होगा ना, नहीं होगा, तो हमारा काम आसान हो गया। अब यहाँ पे मान लीजिए क्या होगा, फीमेल, तो फीमेल यहाँ पे टाइप कर देंगे, ठीक है, फीमेल इंटर करेंगे। अब क्या करेंगे, कंट्रोल C से कॉपी, और जहाँ भी है, जहाँ तक है
ठीक है, सेलेक्ट कर लेंगे और कंट्रोल V कर देंगे। ठीक है, तो सब में फीमेल आ गया ना। ठीक है, अब क्या करेंगे, यहाँ पे आएंगे और यहाँ पे आने के बाद इसको सॉर्ट बाय फिल्टर में इसको यहाँ से हटा देंगे। ठीक है, चलिए नीचे आइएगा यहाँ पे, तो अब जो भी बच गया वो मेल वाला बच गया। कौन बच गया, मेल वाला। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करना है, मेल यहाँ पे टाइप करेंगे। ठीक है, यहाँ से हम कॉपी करेंगे और सिलेक्ट करके पेस्ट कर देंगे। ठीक है, लेकिन सिलेक्ट करते वक्त एक नज़र देखते जाना है कि वो, अब जैसे सृष्टि रानी यहाँ पे, ठीक है ना, सृष्टि रानी, तो ये तो गड़बड़ है ना। ठीक है, तो यहाँ तक हम पेस्ट कर लेंगे। ठीक है, अब इसमें क्या होगा, फीमेल हो जाएगा, तो इसको छोड़ देंगे, है ना, इसको हम छोड़ देंगे और पहले पूरे को कर लेंगे और बाद में हम उसमें अप्लाई करेंगे। अब खातून है या बीबी है तो उसमें क्या होगा, अब पहले तो इसको हम कर लें। क्लियर है ना। अब वापस देखिए, हम वापस यहाँ पे आएंगे सेलेक्ट करके, पहले तो रूल को क्लियर करेंगे। ठीक है, इसमें फिर से हम आएंगे और टेक्स्ट दैट कंटेन पे आएंगे और यहाँ पे जैसे कि KHAT है ना, KHAT ये डालते हैं, तो जहाँ भी खातून वगैरह लगा होगा वो यहाँ पे चला आएगा। देखिए ओके करेंगे तो ये आ गया। अब यहाँ से सॉर्ट बाई कलर में आएंगे और यहाँ पे आएंगे तो देखिए खातून वाला आ गया ना। अब देखिए इसमें मेल चला गया है तो इसको डिलीट कर लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे कर देंगे फीमेल। ठीक है, और यहाँ पे हम कंट्रोल C से कॉपी करके और कंट्रोल V से पेस्ट कर देंगे, तो यहाँ भी फीमेल हमारा अप्लाई हो गया। अब इसमें एक एक करके छांटना पड़ेगा, ध्यान से एक बार देख लेंगे तो काम हमारा आसान हो जाएगा। तो लगभग 95% डेटा हमारा यहाँ से बन जाएगा, यानी कि मेल फीमेल यदि ऐड करना है तो वो काम हमारे लिए आसान हो जाएगा। यहाँ तक में कोई समस्या है नहीं ना। चलिए अगला हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर में देखेंगे अ डेट अकरिंग। ठीक है, यानी कि हम डेट को हाईलाइट करना सीखेंगे। डेट को हाईलाइट करने के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे कुछ डेट यहाँ पे लेंगे, एक प्रीवियस मंथ का, एक करेंट मंथ का और एक नेक्स्ट मंथ का। तो एक रैंडम डेट यहाँ पे, रैंडम नहीं, पहले सीक्वेंस में लेते हैं फिर रैंडम डेट भी यहाँ पे हम ले लेंगे। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे हम लेते हैं अभी मई चल रहा है हमारा, तो अप्रैल का लेते हैं, तो 01/04/2026। यहाँ से क्या करेंगे, ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे। तो जैसे ही ड्रैग एंड ड्रॉप करेंगे तो ये सीक्वेंस में हमारा डेट यहाँ पे चला आएगा। तो ये हम ले लेते हैं कहाँ तक, मान लिया कि जुलाई तक ले लेते हैं। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन, ये कैसे हुआ नहीं समझ में आया, दोबारा देखिए। इसको डिलीट किया, यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे टाइप करेंगे, मान लिया कि हमें कहाँ मई से लेना है या अप्रैल से लेना है, तो 01/04/2026। यहाँ पे आना है कॉर्नर में, देखिए यहाँ पे है ना, और इसको ड्रैग करना है। क्या करना है, ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। ड्रैग करेंगे तो देखिए ऑटोमेटिक आ रहा है ना, मतलब एक एक दिन बढ़ा के ऑटोमेटिक डेट यहाँ पे देते जा रहा है। ठीक है, तो ये कुछ ज़्यादा ही हो गया, हमें लेना था जून तक ही, चलिए इतना ले लेते हैं। ठीक है, तो ये एक सीक्वेंस में डेट हमारा यहाँ पे चला है, इसमें किसी भी तरह का समस्या है नहीं ना। ये सबसे पहले सेलेक्ट होगा, देखिए इधर सेलेक्ट होगा। सेलेक्ट करने के बाद हम आएंगे हाईलाइट सेल रूल में और यहाँ पे आएंगे अ डेट अकरिंग पे। कहाँ पे, अ डेट अकरिंग पे आएंगे और इस पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे देखिए ध्यान से कि यहाँ पे क्या है, यस्टरडे है, टुडे है, टुमारो, इन लास्ट 7 डेज, लास्ट वीक, ये सारा डेट यहाँ पे, मतलब सारा यहाँ पे टाइप दिख रहा है। ठीक है, अब जैसे यस्टरडे को सिलेक्ट करें और यहाँ पे हम ओके पे क्लिक करेंगे, तो आज से पहले एक दिन यानी कि बीता हुआ कल, ठीक है ना, बीता हुआ कल वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएगा। जैसे आज 30 तारीख है तो कल कितना हो जाएगा, कल कितना था हमारा 29, तो 29/5/26 हाईलाइट हो गया ना।
इसके बाद अब वापस आएंगे और रूल को क्लियर करेंगे। फिर से आते हैं यहाँ पे डेट अकरिंग में। यदि हम टुडे को सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे आज वाला डेट हाईलाइट होगा, टुमारो को सेलेक्ट करेंगे तो कल वाला, है ना। यदि लास्ट 7 डेज सेलेक्ट करेंगे तो अंतिम 7 दिन। अब ये कब से कब तक काउंट करता है, तो मंडे से, सॉरी संडे से आपका सैटरडे तक, है ना, संडे से सैटरडे तक। क्लियर है। तो ये आपका 24 से लेकर 30 तक सेलेक्ट हो जाएगा। यदि हम लेंगे लास्ट वीक, तो लास्ट वीक हमारा देखिए यहाँ पे आते हैं, और यहाँ पे यदि हम लास्ट वीक लेंगे, लास्ट वीक, ठीक है, तो देखिए ये लास्ट वीक हमारा ये वाला सेलेक्ट होगा। समझ में आ रही है ना बात, ठीक है। यहाँ पे यदि दिस वीक करेंगे तो ये नीचे वाला पार्ट सेलेक्ट होगा, ठीक है। और यदि यहाँ पे नेक्स्ट वीक करेंगे तो अगला जो सप्ताह है वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। देखिए यदि हम नेक्स्ट वीक यहाँ, ठीक है ना, यदि हम यहाँ से नेक्स्ट वीक करेंगे तो ये अगला जो वीक है वो सिलेक्ट हो जाएगा। अच्छा, दिस मंथ में ये पूरा महीना, पूरा पांचवा महीना सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ये पूरा इधर तक सेलेक्ट हो रखा है, हो जाएगा, ठीक है ना। पूरा का पूरा पांचवा महीना सेलेक्ट हो जाएगा, देखिए, ठीक है। दिस मंथ में यदि क्लिक करेंगे, ठीक है, तो ये पूरा पांचवा महीना सेलेक्ट, सॉरी दिस वीक हो गया है ना, देखिए ये पूरा पांचवा महीना सेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। यदि हम यहाँ पे नेक्स्ट मंथ करेंगे तो अगला जो मंथ है यानी कि छठा महीना वो यहाँ पे सेलेक्ट हो जाएगा। कोई समस्या है नहीं ना। देखिए इसका यूज कहाँ पे करेंगे, जैसे आपको रैंडम डेट दिया हुआ है, ठीक है ना, रैंडम डेट दिया, फिलहाल इसको डिलीट कर लें। अब जैसे कि कुछ डेट हम तीनों मंथ से लेते हैं, ठीक है, जैसे कि मान लिया कि 12/4/2026, ठीक है, 18/5/2026, 30/5/2026, ठीक है। इसके बाद मान लिया कि 09/9/6/2026, इस तरह से हम डेट यहाँ पे ले लें। अब जैसे कि इसको सिलेक्ट करें, अब यहाँ पे आएंगे और ये तो रैंडम डेट है हमारा, डेट अकरिंग पे क्लिक करेंगे। यदि हम टुडे को सेलेक्ट करेंगे तो आज का सेलेक्ट हो रहा है ना, ठीक है। यदि हम दिस वीक करेंगे तो ये आज वाला सेलेक्ट होगा। अब और डेट कोई है नहीं तो वो भी सेलेक्ट होता। यदि यदि दिस मंथ करेंगे तो ये दोनों सेलेक्ट होगा। यदि हम नेक्स्ट मंथ करेंगे तो ये वाला सेलेक्ट होगा। क्लियर है, यहाँ तक में कोई समस्या नहीं ना। तो आई होप कि डेट अकरिंग वाला ये पूरा कंप्लीट हो गया, ठीक है। अब फिलहाल इसको हम यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, और डिलीट करने के बाद अगला हम इसमें सीखेंगे डुप्लीकेट वैल्यूज। डुप्लीकेट वैल्यूज क्या करेगा कि जो भी वैल्यू दो बार, दो या दो से अधिक बार रिपीट हुआ है वो उसको हाईलाइट करेगा, ठीक है। अब जैसे मान लिया कि किसी का आधार नंबर हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है ना, किसी का रोल नंबर एंट्री कर रहे हैं, चाहे आधार हो अब एक क्लास में, एक सेक्शन में दो रोल नंबर, एक आदमी का तो नहीं होगा ना, या किसी का रोल नंबर 5 है तो सिर्फ उसी का रहेगा, अगले का वो नहीं होगा। तो यहाँ पे मान लिया कुछ संख्या लेते हैं, जैसे 1 2 3 3 5, फिर से 3 ले लिया, फिर 6 8 9, और फिर से यहाँ पे 5 ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ नंबर जो है रिपीट हुए हैं, ठीक है। अब मान लिया कि यहाँ पे एक को यहाँ भी ले लिया और दो यहाँ पे, दो यहाँ भी ले लिया, इतना सारा रिपीटेशन है। सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आना है हाईलाइट सेल रूल में, हमें सेलेक्ट करना है डुप्लीकेट वैल्यूज को। सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे देखिए जो भी डुप्लीकेट वैल्यू है यहाँ पे हाईलाइट हो गया ना। कहने का मतलब है कि एक, दो या दो से अधिक बार रिपीट हुआ है, दो भी रिपीट हुआ है, 3 भी, 5 भी, है ना। तो ये सारे नंबर्स हाईलाइट हो गए। क्लियर है। इसी के अंदर में एक चीज और है, यूनिक। यूनिक का मतलब अद्वितीय, यानी कि उसके जैसा कोई नहीं हो। अब इस पर क्लिक करेंगे तो जो यूनिक वैल्यूज हैं वो यहाँ पे हाईलाइट हो जाएंगे। क्लियर है। फिलहाल इसको हम डिलीट कर लेते हैं। अब रही बात कि इसका यूज हम कैसे करेंगे, ये तो सिंपल सा उदाहरण था। यूज कैसे करेंगे, तो अब जैसे आधार नंबर का एंट्री करते हैं, ठीक है ना। अब एक आदमी का आधार नंबर एक ही होगा ना, दो तो नहीं हो सकता है ना। अब कुछ लोग वैसे होते हैं कि अपना आधार नंबर 2 बार एंट्री करवाना चाहेंगे,
तो उसको हम कैसे पता लगाएंगे? पता चलेगा ऐसे? नहीं पता चलेगा। हम क्या कहना चाह रहे हैं कि मान लिया कि हम लोगों से या पब्लिक से आधार कार्ड कलेक्ट कर रहे हैं या उसका एंट्री हम ले रहे हैं, तो कुछ लोग वैसे भी होते हैं जो अपना आधार दोबारा एंट्री करवाने की कोशिश करेंगे। तो उसको हम कैसे पता करेंगे कि ये आदमी दोबारा आधार नंबर अपना सबमिट कर रहा है? तो उसके लिए कुछ नहीं कीजिए, यहाँ पे देखिए सिलेक्ट कर लीजिए, सबसे पहले सिलेक्ट कर लीजिए। क्लियर है ना? सेलेक्ट कर लेंगे, पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए, पूरे कॉलम को। ठीक है, करने के बाद आइए कंडीशनल फॉर्मेट में, यहाँ पे आइए और डुप्लीकेट वैल्यूज पे आइए। ठीक है, इसके बाद कुछ नहीं करना है, बस ओके पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे हम नंबर इंटर करना शुरू करेंगे, जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 डिजिट हो गया, 10, 11 और एक 12, इतना हो गया ना। इंटर करेंगे। अब देखिए यहाँ पे फॉर्मेटिंग में थोड़ा गड़बड़ है, इसको कैसे ठीक करेंगे? तो पूरे को सिलेक्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे आके क्या कीजिए, ये जनरल में आके, सॉरी इसमें आके नंबर को सिलेक्ट कर लीजिए और यहाँ से जो है डेसिमल को हम डिक्रीज कर लेंगे, डेसिमल वैल्यूज को जो है डिक्रीज कर लेंगे, हटा लेंगे। तो अब ये नॉर्मल हमारा हो गया। अब यहाँ पे जैसे हम डालते हैं 75368054, जो भी है यहाँ पे हम डाल दिए, ले लिया। कोई दिक्कत है यहाँ तक में? अब मान लिया कि जैसे ही यहाँ पे चलिए एक नंबर और लेते हैं, जैसे 88445566 हो गया। अब हुआ क्या कि ये पहला वाला आदमी दोबारा से अपना आधार नंबर देने आ गया, तो क्या करेंगे? फिर से हम इसका एंट्री करेंगे ना। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर 101, जैसे ही इंटर करेंगे तो ये दोनों हाईलाइट हो जाएगा। इसका मतलब कि ये ऑलरेडी पहले से है, तब तो उसको हम कह देंगे ना कि भाई तुम, है ना, तुम्हारा एंट्री ऑलरेडी पहले से हो चुका है ना। डिलीट करेंगे। यहाँ तक में किसी तरह का समस्या है? नहीं ना?